दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी रेस जिसका प्लेग्राउंड है पूरा सोलर सिस्टम। इमेजिन करें एक ऑफिशियल स्पेस रेस जिसमें मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट करें। ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है सबसे पहले किसी नए प्लैनेट पर पहुंचना। ये कोई आम रेस नहीं होगी दोस्तों। हर टीम को अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करना होगा एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। उन्हें जीरो ग्रेविटी में कैसे काम करना है, रेडिएशन से कैसे बचना है, ये सब सीखना होगा। वहां बेस एस्टैब्लिश करना भी कोई आसान काम नहीं होगा। रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और हर टीम को खुद को सस्टेन करना होगा। क्या वो रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे? ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज गैदर करना भी एक चैलेंज होगा। क्या वो रिसोर्सेज को अर्थ पर वापस लाने की कोशिश करेंगे या फिर उन्हें स्पेस में ही यूज करेंगे अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रेस रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम की तरह हो सकती है, जिसमें हर टीम अपनी टेक्नोलॉजी, फंडिंग और स्ट्रैटेजी यूज करेगी अपने ओपोनेंट्स को पीछे छोड़ने के लिए। सोचो दोस्तों, अगर ऐसा हो तो क्या मजा आएगा। लाइव टेलीकास्ट देखना, अपनी फेवरेट टीम को चीयर करना और ये देखना कि कौन सी टीम सबसे पहले अपना झंडा गाड़ने में कामयाब होती है। क्या पता ये रेस टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस्ड बना दे कि हम आज सोच भी नहीं सकते। और हो सकता है कि ये रेस हमें एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करे, क्योंकि हम सब एक साथ इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी का हिस्सा होंगे। लेकिन दोस्तों, ये रेस सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार जब हम इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अगला टारगेट होगा परमानेंट बेसिस बनाना। मार्स और मून के बाद सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स और जुपिटर सैटर्न के मून्स भी टारगेट बन सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर कंट्री और कंपनी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रही है। स्पेस एक्स और नासा मार्स पे कॉलोनी बनाने की रेस में हिस्सा ले सकते हैं। चाइना या रशिया, टाइटन या यूरोपा, जुपिटर के मून्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन मून्स पर पानी होने की पॉसिबिलिटी है जो उन्हें कॉलोनाइजेशन के लिए आइडियल बनाती है। ब्लू ओरिजिन और प्राइवेट कंपनीज एस्टेरॉयड बेल्ट माइनिंग में लग सकती हैं। एस्टेरॉयड्स में प्रेशियस मेटल्स और मिनरल्स की भरमार है जो उन्हें ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बना सकते हैं। यह रेस है सर्वाइवल की, इनोवेशन की और ह्यूमन स्पिरिट की। जो पहले सस्टेनेबल बेस बना लेगा वो फ्यूचर के स्पेस इकोनॉमी और गैलेक्टिक एक्सपेंशन का लीडर बन जाएगा। चैप्टर 3, द एक्सोप्लैनेट ग्रांड प्री, दूसरी दुनिया तक पहले पहुंचना। दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात की है, लेकिन क्या होगा अगर हम लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकें? क्या होगा अगर हम दूसरी गैलेक्सीज तक पहुंच सकें? अगर फ्यूचर में फास्टर देन लाइट ट्रैवल या वार्प ड्राइव पॉसिबल हो जाए तो एक रेस शुरू हो सकती है जिसमें सबसे पहले किसी एक्सोप्लैनेट तक पहुंचने का मुकाबला हो। इमेजिन कीजिए एक ऐसी स्पेसशिप रेस जिसका ट्रैक है पूरा मिल्की वे गैलेक्सी। नासा, स्पेसएक्स, चाइना या कोई और ऑर्गेनाइजेशन अपनी फास्टेस्ट स्पेसशिप भेजेगा जिसका मिशन होगा एक हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढना और वहां ह्यूमन सिविलाइजेशन की नई शुरुआत करना। जो पहले एलियन वर्ल्ड तक पहुंचकर वहां कॉलोनी सेटअप करे वो जीत जाए। इस तरह की रेस सिर्फ सर्वाइवल नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपेंशन का नया दौर शुरू करेगी। हम ऐसे प्लैनेट्स एक्सप्लोर कर सकेंगे जो हमसे हजारों लाइट ईयर्स दूर हैं। हम ऐसे एलियन लाइफ फॉर्म्स से मिल सकेंगे जिनके बारे में हमने सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है। लेकिन दोस्तों, ये रेस बहुत रिस्की भी होगी। हमें पता नहीं कि हम दूसरी गैलेक्सीज में क्या ढूंढेंगे। हो सकता है कि हम ऐसे एलियन सिविलाइजेशन से मिलें जो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हों, या फिर ऐसे डेंजर से एनकाउंटर करें जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, रिस्क लेने के बिना कोई बड़ा काम नहीं होता और मुझे पूरा यकीन है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इस चैलेंज के लिए तैयार है। चैप्टर 4, द इंटरस्टेलर एम्पायर रेस। कौन पहले अपनी एम्पायर बनाएगा? दोस्तों, अब तक हमने इंडिविजुअल प्लैनेट्स और स्टार सिस्टम्स के बारे में बात की है, लेकिन क्या होगा अगर हम इतने एडवांस्ड हो जाएं कि हम पूरी गैलेक्सीज कॉलोनाइज कर सकें?
अगर ह्यूमैनिटी एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाए तो एक स्पेस एम्पायर रेस भी हो सकती है, जिसमें है मुल्क या प्राइवेट कंपनीज अपनी अपनी टेरिटरीज क्लेम करेंगे। पहले पहुंचने वाले को प्लैनेट का मालिक बनने का हक क्यों मिलेगा? ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंपटीशन बन सकता है, जहां पावरफुल नेशंस और कॉरपोरेशंस अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए compete करेंगे। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट है, एक बड़े इंटरस्टेलर एम्पायर का। ये रेस एक साई-फाई स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन अगर एआई, स्पेस ट्रैवल और कॉलोनाइजेशन टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही तो ये फ्यूचर में मुमकिन हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये रेस बहुत चैलेंजेस से भरी होगी। हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना होगा, अपनी कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करना होगा और अपनी वैल्यूज को प्रिजर्व करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम कैसी सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं। क्या हम एक पीसफुल एंड कोऑपरेटिव गैलेक्टिक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, या फिर हम पावर एंड डोमिनेशन के लिए फाइट करेंगे? यह फ्यूचर हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है दोस्तों, और मुझे पूरा यकीन है कि हम सही चॉइसेस करेंगे। चैप्टर 5, द अल्टीमेट स्पेस रेस, एलियंस के साथ रेस। दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ अपने बारे में बात की है, लेकिन क्या होगा अगर हम इस यूनिवर्स में अकेले ना हों? क्या होगा अगर हमारी मुलाकात एलियन सिविलाइजेशन से हो जाए? अगर किसी दिन हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मिल जाएं, तो ये रेस सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहेगी। हम और एलियंस अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के लिए compete करेंगे। रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के लिए कंपटीशन भी रह सकता है। ये रेस सिर्फ स्पीड या टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी और सर्वाइवल की भी होगी। अगर किसी एलियन रेस का स्पेसशिप हमसे तेजी है, तो वो पहले नए वर्ल्ड्स तक पहुंचकर अपनी डोमिनियन बना सकते हैं। ऐसे में इंसानों को फास्टर देन लाइट ट्रैवल या वर्म होल्स एक्सप्लोर करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमंस और एलियंस एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, compete करते हैं और कोलैबोरेट भी करते हैं। क्या ये एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा या फिर एक गैलेक्टिक वॉर? ये फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है दोस्तों, लेकिन एक बात पक्की है, अगर हम एलियन सिविलाइजेशन से मिलते हैं तो वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हमें तैयार रहना होगा हर पॉसिबिलिटी के लिए। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस्ड बनाना होगा, अपनी डिप्लोमेसी स्किल्स को इंप्रूव करना होगा और अपनी ह्यूमन वैल्यूज को कभी नहीं भूलना होगा, क्योंकि ये रेस सिर्फ प्लैनेट्स या रिसोर्सेज के लिए नहीं होगी दोस्तों। ये रेस होगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, जिसमें सिर्फ वो सिविलाइजेशन जीतेगा जो अडेप्ट कर सकेगा और थ्राइव कर सकेगा इस वास्ट एंड मिस्टीरियस यूनिवर्स में। ओट्रो, द फ्यूचर ऑफ द स्पेस रेस। दोस्तों, आज हमने स्पेस रेस के 5 माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर किए हैं। क्या हम प्लैनेट्स तक पहुंचने की रेस में जीतेंगे? क्या हम अपना खुद का इंटरस्टेलर एम्पायर बनाएंगे? क्या हम एलियन सिविलाइजेशन से मिलेंगे? अगर तुम अजीजी टेक के लिए स्पेस रेस के बारे में एक एनिमेटेड वीडियो या डॉक्यूमेंट्री का प्लान बना रहे हो, तो इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहते हो? अगर हम फ्यूचर स्पेस रेस का और गहराई से तज्जिया करें, तो इस दौड़ के कई अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, जिसमें साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एक्सप्लोरेशन सब कुछ शामिल हो सकता है। चलिए इन माइंड ब्लोइंग स्पेस रेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। ये फ्यूचर एक्साइटिंग है दोस्तों, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोग इस फ्यूचर को बनाने में अपना योगदान देंगे। तो अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखो और कभी भी एक्सप्लोर करना बंद मत करो। ऐसी और वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक सफर पर।